माँ कूष्मांडा की कथा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। उनका नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, कूष्म अर्थात कद्दू और अंड अर्थात अंडा। इन्हें ब्रह्मांड की जननी कहा जाता है क्योंकि ब्रह्मांड की रचना का श्रेय इन्हीं को जाता है। माँ कूष्मांडा का स्वरूप तेजस्वी और दिव्य है। उनके 8 हाथ हैं, जिनमें वे धनुष बाण, कमल, अमृत कलश, चक्र, गदा, जपमाला और कमंडल धारण करती हैं। पौराणिक मान्यता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर केवल अंधकार छाया हुआ था, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी मुस्कान, हास्य से ब्रह्मांड की रचना की। उनकी मुस्कान से निकली ऊर्जा से सूर्य की उत्पत्ति हुई और उन्होंने ही सौरमंडल में प्रकाश फैलाया। इसी कारण इन्हें आदिशक्ति कहा जाता है। मान्यता है कि वे सूर्यलोक में निवास करती हैं और वहीं से समस्त जगत को ऊर्जा और जीवन प्रदान करती हैं। माँ कूष्मांडा के बिना सृष्टि की कल्पना भी संभव नहीं है। एक और कथा के अनुसार, जब देवताओं और दैत्यों का संघर्ष बढ़ा, तब माँ कूष्मांडा ने अपनी शक्ति से अमृत उत्पन्न किया और देवताओं को पिलाकर उन्हें बलवान बनाया। माँ कूष्मांडा सिंह पर सवार होती हैं। उनके मुख पर सौम्यता और दया का भाव है। उनकी 8 भुजाएं ब्रह्मांड की 8 दिशाओं में उनकी शक्ति का प्रतीक हैं। इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। माँ कूष्मांडा की कथा हमें ये शिक्षा देती है कि सृजन शक्ति हर किसी के भीतर होती है। जैसे माँ ने शून्य से ब्रह्मांड बनाया, वैसे ही मनुष्य भी अपने प्रयासों से असंभव को संभव कर सकता है। उनका स्वरूप हमें सिखाता है कि मुस्कान और सकारात्मक ऊर्जा से जीवन की अंधकार में परिस्थितियां भी प्रकाशमय हो सकती हैं। माँ सृजन, पोषण और शक्ति की अधिष्ठात्री हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा करने से साधक के स्वास्थ्य और आयु में वृद्धि होती है। जीवन की नकारात्मक ऊर्जा और रोग दूर होते हैं। घर में समृद्धि, सुख और ऊर्जा का संचार होता है। सूर्य की भांति तेज और आत्मबल प्राप्त होता है। माँ कूष्मांडा केवल ब्रह्मांड की रचयिता ही नहीं, बल्कि जीवन की ऊर्जा और प्रकाश की देवी हैं। उनकी उपासना से साधक को नया उत्साह और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। वे सिखाती हैं कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सकारात्मक सोच और मुस्कान से जीवन का अंधकार दूर किया जा सकता है।